हेलो एवरीवन, मैं सीमान चौहान, 3 टाइम सीजीएल सिलेक्टेड नाउ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपका अपने चैनल एसएससी हैकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अलजेब्रा का पहला लेक्चर पिछले वीडियो में देखा और उसमें हम लोगों ने 1 से 25 क्वेश्चन तक डिस्कस भी किए। जिसने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जाके अभी चेकआउट कीजिए उसे। और हम आगे पढ़ते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ, अलजेब्रा, जहां हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस करेंगे। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत यूनिक क्वेश्चंस भी हैं और बहुत ही रिसर्च करके और बहुत ही एडवांस तरीके से सेशन बनाया है। आइए हम लोग चलते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस फॉर्मूलेस पर देखते हैं। एक पहला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम। इसमें से थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उस बेसिस पे भी क्वेश्चंस देखेंगे। मॉडिफाई हम लोग ऐसे करते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा। देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दूं। बताओ, कोई गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ पाप तो नहीं किया ना? कैसे लिखा देखते हैं। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस 2ab से 2ab कट जाएगा, मतलब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने इस टर्म से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलो, अब प्लस ए बी तो ए बी था ही, तो ये माइनस 2ab, ये ए बी, तो क्या बचा? माइनस ए बी बचा। तो यहीं पे अगली लाइन ना लिखें, यहां पे माइनस 2ab, इसे काट देते हैं और इसे खत्म ही कर देते हैं। तो ये बेसिकली हो गया माइनस ए बी। ठीक है, समझ में आया? ये चीज यहां से कैसे आई, समझ में आया? ठीक है, अगला चीज देखो, कुछ नहीं करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। माइनस 2ab प्लस ए बी माइनस ए बी बचा और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बचा। कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा फॉर्मूला देखते हैं अपन। दूसरा फॉर्मूला है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? देखो, पेपर में गलती हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले ए माइनस बी आएगा, ठीक है, पहले ए माइनस बी आएगा और बाद में प्लस ए बी वाली टर्म आएगी। लेकिन अगर हम दूसरे फॉर्मूले में देखें तो इसमें पहले ए प्लस बी आएगा, यहां माइनस ए बी आएगा। ये थोड़ा याद करने का तरीका है, इसे हम लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को मैं जैसे ऊपर वाला मॉडिफाई किया था, इसमें भी मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दूं, तो ये माइनस 3ab हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला, जिसमें मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और माइनस ए बी माइनस 3ab हो गया। कोई दिक्कत क्या? इसे मैं याद कर लूं? याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये देख लेना कि इस तरह से मॉडिफाइड होता है। क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करना घर पे, तब उसमें भी अपने आप मॉडिफाई करके देखना हर स्टेप में, जिससे पेपर में जाके आपको जब मॉडिफाई की जरूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना आए। हम लोग अभी क्वेश्चंस में प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, और फिर देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसकी एप्लीकेशंस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं एप्लीकेशन की बेस, इसी फॉर्मूलेस की बेस पे कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन जो मतलब 26 क्वेश्चन 1 से 25 तक के कल के लेक्चर में देख लिए थे, आज 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, पॉज करें, अटेम्प्ट करें, ठीक है, और मैं इसे अब बताता हूं कैसे करते हैं। हमें निकालना क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये निकालना है। ठीक है, हमें दिया क्या है? ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1।
कैसे प्रोसीड करना है, सीधे सीधे क्या कर सकते हो, ऊपर ऊपर देखो एलसीएम ले लिया, मैं इसमें एलसीएम लिया मैंने, तो ए भी मेरा एलसीएम आया, ए की मल्टीप्लाई इधर करी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, ए बी जस्ट एलसीएम लिया, ए इधर गया बी इधर गया, ठीक है। यहां से मेरा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था, या मैं इसे लिख लूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज मेरी कहां से आई, ये चीज मेरी जो दी थी वही आई, जो दी थी वही आई, इसे मैंने एलसीएम लेके लिख लिया और जो दिया था वो ये दिया था, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना, पिछली स्लाइड्स में जो हमने पढ़ा था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो फॉर्मूला था। अब देखो इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो सीधे सीधा आंसर कितना हो गया इसका, किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आंसर 0, तो 0 इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। आया समझ में, कुछ नहीं है, बस यहां एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, एंड दिस इज द टर्म इन द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूले में ये टर्म आती है मल्टीप्लीकेशन में, जो कि 0 है, तो मल्टीप्लीकेशन की एक टर्म 0 हो गई तो मेरा पूरी टर्म 0 हो गई, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरा कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। आया समझ में। चलो अब हम अगले क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी पॉज करके जरा देखें उसे, और मैं इसे करता हूं। इसमें क्या दिया है वही उसी तरह से फॉलो करेंगे हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लिया, इसमें हमने क्या एलसीएम आएगा बताना, ए बी एलसीएम आया, ए उधर गया प्लस बी इधर आया इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए प्लस बी इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जब इसकी मैंने इधर मल्टीप्लाई करी, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू ए बी। तो यहां से आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में आती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में क्या आता है पता ना, जरा लिखवा जरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए माइनस बी, दूसरी टर्म क्या आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये टर्म कितनी आ गई 0, तो इसका आंसर भी 0, ठीक है। एकदम पहले ऐसी एप्लीकेशन बेस्ड था, और ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये CHSL 2022 में क्वेश्चन आया, आप इसे अटेम्प्ट करें और हम इसे देखते हैं। देखो इसे कैसे प्रोसीड किया जाए, कैसे प्रोसीड किया जाए। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5x का क्यूब, ये क्या लिखा हुआ है, ये y का क्यूब लिखा हुआ है। तो ये यहां से तुम्हें पता चलना चाहिए कि इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले तो फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ही तो फॉर्मूला लगेगा। चलो लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, क्योंकि ए मेरा क्या है 5x, बी मेरा क्या है y, तो मुझसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही तो निकल आ रहा है। तो मैं जरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला देखता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो था, ठीक है। अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे पास ऐसी कोई टर्म नहीं दी हुई है क्वेश्चन में कि ए मेरा 5x है, बी मेरा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कोई टर्म नहीं दी हुई, हमें ए प्लस बी वाली टर्म दी हुई है, तो मैं इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लूं, सिंपल सी बात है। तो जो दूसरा वाला जो मॉडिफाई वाला फॉर्मूला था उसे मैं लिखता हूं, इसे मैंने जो जैसे मैंने लिख के दिखाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाला मेरा फॉर्मूला है। ये सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है नहीं, बस पता चल जाएगा तुम्हें कैसे निकालना आता है, ठीक है। क्योंकि मुझे दिया है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया है, मुझे क्या दिया है ए प्लस बी दिया है, तो मैंने उसे मॉडिफाई कर लिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, सिंपल सी बात है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं।
अब देखो a प्लस बी, ए मेरा 5x प्लस वाई, ए प्लस बी क्या था मेरा 17, इसे 17 लिख दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी। अब देखना ए बी क्या है मेरा, ए बी है 5x इंटू वाई, तो 3 इंटू 5x इंटू वाई। यहां पर देखो गलती मत कर देना, यहां पे ए बी की जगह 6 मत लिख देना, ये सिली मिस्टेक वाली चीज है, जहां आप डायरेक्ट जल्दीबाजी में करके 3 इंटू 6 लिख देंगे। 3 इंटू 6 नहीं है, ए बी है, ए मेरा 5x और बी मेरा y है, तो यहां पर सिली मिस्टेक होगी एग्जाम में। इतना एक्सपीरियंस है मेरा, कहां कहां सिली मिस्टेक होती है वहां बताऊंगा मैं आपको। ये सिली मिस्टेक वाली चीज है, जहां आप डायरेक्ट जल्दीबाजी में 3 इंटू 6 लिख देंगे, तब 6 नहीं आएगा। देखते हैं अगले स्टेप में क्या आएगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूं एक एक चीजें, और जहां जहां सिली मिस्टेक होने के चांस है वहां वहां भी बताऊंगा। 17 का स्क्वायर हो गया 15 इंटू एक्स वाई 90, ठीक है, 15 इंटू एक्स वाई 90 आया ये, तब आप सिली मिस्टेक करके 3ab समझ के 18 लिख देते हैं यहां पर, ये मत करना। चलिए आगे, 17 इंटू 289 माइनस 90 बताओ जल्दी से, 199। आंसर कितना आएगा, 17 की टेबल याद है, 30 तक टेबल देखो, 1 से लेकर 30 तक की टेबल ये आपको एकदम याद होनी चाहिए। 1 से 30 तक के स्क्वायर्स ये एकदम आपको याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक के क्यूब्स, इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो करना ही है। अगर आपको सीजीएल या एसएससी कोई भी कंपटीशन निकालना है, तो अगर एमटीएस भी निकालना है तब भी इतना आपको करना है, ये तो आपको एकदम याद होने चाहिए। अब ये नहीं 17 की मल्टीप्लाई करने लगे 7 की मल्टीप्लाई करने लगे, तो 17 9 153 हाथ से लगा, कैरी ओवर 15, 17 9 153, 153 153 और 15 168, हाथ से लगा 16 17 17 और 16 33। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी स्टेप में? CHSL 2022 वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन, बस फॉर्मूले का हल्का सा मॉडिफिकेशन और बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम में आसान आते हैं, पिछले भी लेक्चर में बताया हूं, इस लेक्चर में बता रहा हूं, क्वेश्चन आसान आते हैं, बस रेलेवेंट क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस, यही है एसएससी का फॉर्मूला। ठीक है, एसएससी में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होती है, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी का एग्जाम नहीं है ये है बार बार पढ़ने वाला एग्जाम। ये मांगता है पेशेंस, ठीक है, ये हार्ड वर्क मांगता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं मांगता। ये मत सोचो कि ये बुद्धिमानों का एग्जाम है, ये बुद्धिमानों का एग्जाम नहीं है एसएससी भाई। एसएससी बस ये है सेम क्वेश्चन, बुद्धिमानों का एग्जाम आईआईटी है, ये एसएससी है। बस हार्ड वर्क चाहिए, आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, 10th में कुछ नहीं पढ़ा हो, 12th में कुछ नहीं पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में कुछ नहीं पढ़ा हो, अब पढ़ लो, ठीक है, अब पढ़ लो 8-10 महीने कमरा बंद करके 10 से 12 घंटे, सिलेक्शन होगा। बस क्या पढ़ना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए गुरु को पकड़ लो, जो भी जिस भी गुरु में विश्वास है उसे पकड़ लो, जो आपको हाथ पकड़ के ले जाए और जो वो कहता रहे वो उसका मानते रहो और प्रैक्टिस कर डालो। हार्ड वर्क आपको ही करना है, देखो हार्ड वर्क आपको ही करना है, ठीक है, हार्ड वर्क करोगे ना, बिल्कुल बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा, बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे इसे, कुछ आ रहा है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही लग रहा है मुझे तो भाई, मुझे तो क्वेश्चन आते ही फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, किसी बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन नहीं 4-4 बार सेम क्वेश्चन करो, जो मैं करा रहा हूं वही सफिशिएंट है, इसके बाद मॉक टेस्ट करना। 3x³ माइनस y³, ठीक है, a³ माइनस b³, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है बताना। a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab, बीच में माइनस आएगा तो पहली टर्म में माइनस आएगा, दूसरी टर्म में प्लस आएगा, बीच में प्लस आएगा तो पहली टर्म में प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा। ऐसे मैंने याद किया था, ऐसे आप भी याद कर लो, ठीक है। चलो अब क्या करना है तुम्हें, a माइनस भी दे रखा है, ठीक है, a माइनस भी दे रखा है मुझे, अब मुझे ये नहीं दे रखा, मुझे जो है वो ये नहीं दे रखा, तो ये निकाल लेता हूं,
इसे निकालने के लिए मुझे ये दे रखा है, इसे निकालने के लिए मुझे ये और ये दे रखा है, उससे मैं ये निकाल लूंगा। ये जो इस आज नहीं निकालना जानता वो कल वाला लेक्चर देख ले। कल मैंने स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस कराए थे लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में देख ले, मैं आज दोबारा से बता देता हूं कैसे। देखो इसका स्क्वायर कर दो, x माइनस वाई दिया है, पहले मैं ये निकालना सिखा देता हूं। देखो x माइनस वाई दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, पता है, इज इक्वल टू 64। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 2xy, 4xy दे रखा है 84, 2xy कितना हो गया, 84 का आधा 42। तो यहां से मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना निकल गया, 64 और 42, 64 40 104 और 2 106, ये निकल आया मेरा 106। ठीक है, लगा देते हैं, हर चीज तो पता है। x माइनस वाई कितना है 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, अभी निकाला 106, एक्स वाई कितना है 84, 84 ये 4xy दिया 84, तो xy इसका क्या हो गया 1/4 21। आंसर इज 24 इंटू 127। 24 की टेबल याद है, याद करने को बताया है मैंने, ठीक है, तो कर लेना याद। 24 सत्ते 168 हासिल लगा 16, 24 दूनी 48 और 16 64 हासिल लगा 6, 24 24 और 6 30। कोई गलती, गलती हो देख लेना ये कैलकुलेशन में। 24 सत्ते 168, 16, 24 दूनी 48, 16 64, 6, 24 24 और 6 30। ठीक है, आंसर 3048। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल था इसमें, कुछ मुश्किल नहीं था, बस प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए और अच्छी बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी बेस पे सेम फॉर्मूला सेम वो, अब तो क्लिक करने लगा होगा आई थिंक दिमाग में कि ये जो है वो 5a का होल क्यूब लिखा है, ये 9b का होल क्यूब लिखा है, 5 का क्यूब 125। देखो क्यूब याद होने चाहिए, मैंने 20 तक बताए, अब तुम्हें पता ही नहीं 729 9 का क्यूब होता है, तो कैसे क्लिक करेगा ये 9 का क्यूब होता है। अब चेक थोड़ा करोगे इसे 9 के क्यूब को, तो इसलिए 20 तक के क्यूब, तो ये 9 का क्यूब लिखा है, ये b का क्यूब है, ये 5 का क्यूब लिखा है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करें, कैसे करें भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, पहले लिख लेते हैं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला तुम्हारे लिए बार बार, जिससे तुम्हें ना लिखना पड़े। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसे मैं उसी फॉर्म में बदल रहा क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टर्म नहीं दी है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में 25a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर दिया होता तो मैं डायरेक्ट लगा देता, क्योंकि मुझे a प्लस बी की वैल्यू दी है, तो मुझे वही वाला जो मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, वही मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला a प्लस बी वाला, वही हमें इसमें लगाना पड़ेगा। कर दो, मॉडिफाई करना तो हमने सीख लिया है, सीख लिया है तो कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस 3ab, खत्म बात, लगा दो, हर चीज है मेरे पास। ए मेरा क्या है, ए मेरा क्वेश्चन में ये है, बी मेरा क्या है, बी मेरा क्वेश्चन में ये है, ए प्लस बी क्या है 5 है, ए प्लस बी 5 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है, माइनस 3ab, माइनस 3ab। अब देखना तुम इसमें, देखो देखो एक्स से करोगे तो मैं कंफ्यूजन हो सकता है, माइनस 3, सॉरी अब देखो तुम्हें कंफ्यूजन ये हो सकता है, माइनस 3 इंटू ए क्या है मेरा, ए मेरा है 5a, बी क्या है मेरा 9b। ठीक है, वरना डायरेक्ट आपने ए बी यहां से निकाल दिया तो गलत हो जाएगा भाई। ए मेरा 5a है इस फॉर्मूले में और बी मेरा 9b है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख के देख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में ही ए और बी की टर्म यूज करी है। अगर तुम ए और बी से चलोगे तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, सिली मिस्टेक, यही चीजें सिली मिस्टेक में होती हैं। तो ठीक है, तो हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक क्वेश्चन भी सिली मिस्टेक हो गई ना तो आप सीधे सीधे 1000 2000 रैंक के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, 1000 रैंक मतलब इंस्पेक्टर से सीधे आ जाएंगे पोस्टल असिस्टेंट पर।
ठीक है, ये ध्यान रखना, सीधे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रहा होगा, जीएसटी इंस्पेक्टर, एक सिली मिस्टेक हुई सीधे आ जाएंगे नीचे ऑडिटर पे, ऑडिटर पे तो आ ही जाएंगे। तो ये महत्व है एक क्वेश्चन की सिली मिस्टेक का, जो शायद तुम्हें अभी रियलाइज नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन कितना है अकाउंटेंस का, बताना, 3 नंबर का। एक तुमने गलती कर दी, सिली मिस्टेक, एक नंबर निगेटिव हुआ, -4 हो गए। ठीक है, -4 में जीएसटी इंस्पेक्टर मिलना होगा तो ऑडिटर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन का ये महत्व है। चलो करते हैं भाई साहब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना दे रखा है, ये 120 दे रखा है, ये 120 दे रखा है। 120 इज इक्वल टू 5 इंटू 25 माइनस 3 पंजे 15, 15 निम्मा 135 ए बी। ठीक है, तो ये हुआ 24, ये हुआ 24, देखना कुछ गलती तो नहीं हुई, ये हुआ 24 और ये हुआ मेरा -1 इज इक्वल टू 135 ए बी। तो ए बी की वैल्यू 1/35, 135। देखना इसमें कुछ गलती नहीं हुई, 5 या 15, 15 निम्मा 135। ठीक है, 135 ए बी, ये 5 गया 24 बार, ये गया -1, ये -135, तो ए बी इज इक्वल टू 1/135। दिस इज द आंसर। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, x माइनस वाई दिया है 7, x माइनस 15 का क्यूब माइनस वाई माइनस 8 का होल क्यूब निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में जब भी आपको सिंगल इक्वेशन दियो और 2 वेरिएबल दियो, समझ लो ये क्वेश्चन जो है उसमें वैल्यू जो है पुटअप से कुछ आंसर निकलेगा। पुटअप से कैसे निकलेगा, x और y कुछ मान लो, x 8 मान लो, y 1 मान लो। ठीक है, जो मानने का दिल करे वो मान लो, x 0 मान लो, y -7 मान लो। ठीक है, बनना सबसे आसान है। इसे 0 बनाने के लिए y को 8 मान लिया, क्योंकि y को 8 मानते ही ये 0 हो गया, तो x अपने आप ही 15 हो गया। x 15, y 8, अरे ये तो 0/0 हो गया भाई साहब, 0 -0, तो इसका आंसर 0। इतना आसान क्वेश्चन था। इसे भी तुम सॉल्व करने लगोगे पेपर में देखते ही, ये क्वेश्चन देखते ही 0 पे क्लिक होके 5 सेकंड में आगे बढ़ना चाहिए। देखो इसी बेसिस पे मैंने कहा, कभी भी सिंगल इक्वेशन दियो और एक से ज्यादा वेरिएबल दियो, तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो वैल्यू पुटअप का है। जैसे मैं बताता हूं तुम्हें, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ दिया हो, जैसे हमने दिया है, मैं तो a प्लस बी नहीं, मैं सीधे 3 वेरिएबल लो, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया, सपोज किया, और क्वेश्चन में पूछ लिया a² बी सी प्लस b² ab प्लस c² ये ac दिया होगा क्वेश्चन में, प्लस c² प्लस b² ac प्लस c² ab। क्वेश्चन में ये दिया होगा फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया था मेरा ये, क्वेश्चन में इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इसे मान लिया 1, इसे मान लिया 1 और इसे मान लिया -2। कभी भी एक इक्वेशन और एक से ज्यादा वेरिएबल हमेशा वैल्यू पुटअप होगी, 1 1 -2 लगाओ, आंसर पाओ। इस टाइप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो कि सिंपल वैल्यू पुटिंग के होते हैं। ठीक है, ये हम आगे वाली क्लासों में और देख लेंगे। अभी हम अपने जो फॉर्मूले की एप्लीकेशंस पर रहते हैं। ठीक है, ये तो बस मैंने बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके अटेम्प्ट करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे अटेम्प्ट करें जब तक हम इसे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है, क्या कर सकता हूं अभी मैं, कुछ दिख रहा है क्या, ये कुछ दिख रहा है, a² b² ab। जैसे ही तुम्हें a² प्लस b² प्लस ab दिख गया, मतलब समझ लेना a³ प्लस b³, इसमें a³ माइनस b³ वाला फंडा है, a³ माइनस b³ वाला फंडा है। देखो 0.7 का क्यूब, मैंने क्या करा, मैंने 1 माइनस 0.75 ये एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये चला गया इधर 1 माइनस 0.75, और ये क्या है 0.75 प्लस
0.75 का स्क्वायर और प्लस 1, ये है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है, ए बी, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, दिख गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, बस देखना पड़ेगा इसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही तो लिखा है ये, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। ए मेरा क्या था 1, 1 का क्यूब माइनस ये क्यूब है ना, माइनस 0.75 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 मतलब 0.25, ठीक है, इससे ये कटा 1 अपॉन 0.25 आया। अब बचा क्या, बचा आंसर इज 4, आंसर इज 4, ठीक है, आंसर इज 4। चले आगे, आगे होगा समझ में, कुछ नहीं था, मैंने एलसीएम लिया, ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, जिससे कि मेरी ये टर्म कट गई। ये क्वेश्चन सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक पुराना क्वेश्चन है सीजीएल का आया हुआ, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का आया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं भैया अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, वही चीज दिख रही है मुझे, ये ए क्यूब दिख रहा है, ये बी क्यूब दिख रहा है, अब तो तुम लोगों को दिखने लगा होगा, ये ए क्यूब दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, ये 0.2 का क्यूब दिख रहा है, देखो 0.2 का क्यूब। अब कुछ लोगों ने कहा 0.2 का क्यूब 0.008 कैसे आ गया, तो 0.2 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और पॉइंट जो है वो 3 के बाद लगेगा, 1 2 3 पॉइंट 3 के बाद लगेगा। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो आई थिंक आती होगी। तो ये ए का क्यूब लिख रहा है, ये बी का क्यूब लिख रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली फॉर्म लगाना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्म लगाएं जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बता ना, ए प्लस बी, अब डायरेक्ट देखो इसमें वही लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab वाला जो मॉडिफाई करके था ना, वही वाला फॉर्म लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है 125, ए प्लस बी दे रखा है 25, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि 0.2x प्लस 0.3y का होल स्क्वायर माइनस 3ab करना जाना, माइनस 3, ए क्या था मेरा 0.2x, बी क्या था मेरा 0.3y, ठीक है, समझ में आया। तो 25 पंजे 125, आंसर ये तो आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 9 दूनी 18, 0.18xy लिखा है, 0.18xy लिखा है, ये 0.3y है ना, 0.3y, समझ में आया नहीं आया, यही तो निकालना है ना मुझे क्या निकालना है, 0.2x प्लस 0.3y का स्क्वायर माइनस 3ab, 3ab मेरा 0.8xy तो बन गया, 3 × 6 = 18, 0.18xy तो बन गया, ठीक है, समझ में आया। तो आंसर 25 पंजे 125, बस कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड करना था। ये आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा कि अरे ये तो वही टर्म दी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, मैंने बस करके दिखा दिया, डायरेक्ट ही इन दोनों को डिवाइड करके आंसर निकालना था, ठीक है। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी सिंपली फॉर्मूला बेस्ड सा क्वेश्चन है, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और फिर आंसर मैच करिए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। सही करना अब बहुत जरूरी है। अब आपने लगभग सेम फॉर्मूले पर 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, तो इस क्वेश्चन को आपको सही करना है। अब अपने को चेक करिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ सीखा अभी तक नहीं सीखा। देखो भाई x प्लस वाई दे रखा है, इसमें मैं एलसीएम ले लेता हूं पहले, तो इस वाले टर्म को उठाओ, वो तो x प्लस वाई दे रखा है, तो नीचे एलसीएम क्या आया एक्स वाई, ये आया तुम्हारा x प्लस वाई, ये आया इक्वल टू 16/15। इस सिस्टम में कोई दिक्कत, x प्लस वाई की जगह मैंने क्या लगा दिया 4 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 16/15। तो यहां से एक्स वाई मेरा आ गया, यहां से एक्स वाई मेरा आ गया क्या 15/4, यहां से एक्स वाई मेरा आ गया क्या 15/4, ठीक है। एक्स वाई आ गया, एक्स प्लस वाई दिया है, फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, यही तो था फॉर्मूला, मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला यही तो था। बस लगाओ, सिंपल सी फॉर्मूला लगा दो। एक्स प्लस वाई कितना दिया बताओ जल्दी जल्दी, 4। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना दिया है, 16 माइनस 3xy कितना दिया है, 3xy दिया 15/4, मतलब कि 45/4। ठीक है, तो 16 चौका 64 माइनस 45, आंसर कितना 19। 19 इज द आंसर। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये क्वेश्चन है बढ़िया कुछ, पहला क्वेश्चन आया है बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बढ़िया अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्या सोचें इसमें। देखो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा तो कैसे एक एस्पिरेंट, जब मैं तैयारी के फेज में था, जब मैं प्रिपरेशन में था, तो मैं कैसे करता था। मैं सोचता था, इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में आता था यार मैं कुछ ऐसा मान लूं कि इस इक्वेशन फिट बैठ जाए। लेकिन पहली बात मैं बताया था कि जब एक इक्वेशन हो, एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तब तो मैं मान सकता हूं, तब तो वो पुटअप से ही आएगा। इसमें तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन एक वेरिएबल है। पहले अगर एक इक्वेशन हो और 2-3 वेरिएबल दिए हो तो पुट करके आराम से हो जाए, 1-2 वेरिएबल वैसे निकाल दो, कुछ मान लो 1 2 3। इसमें मानना मुश्किल पड़ेगा। अब क्या करूं, वो तो मेरा और कुछ दिख भी नहीं रहा कि 0 मान लो तो 1, -1 मान लो तो तब भी 1, क्या मानूं, कुछ मान नहीं सकता। दूसरा थॉट क्या आना चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दूसरा थॉट आना चाहिए कि ये यार a² + b² + ab जैसा कुछ दिख रहा है। अगर मेरा a 1 है, मतलब अगर मेरा a है और मेरा b 1 है, तो ये a² + b² + ab जैसा कुछ दिख रहा है। ये मेरा a³ - b³ वाले फॉर्मूले में आता है, मतलब a - b। अरे ये तो जीरो है। अगर मैं दोनों तरफ a - b, मतलब कि a-1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो शायद मेरा कुछ हो जाए। कैसे, मैंने दोनों तरफ a-1 से मल्टीप्लाई कर दी, a² + a + 1। देखो 0 की a-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो 0 ही रहेगा ना। तो इस इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ a-1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा हुआ क्या, मेरा ये तो a³ - b³ का फॉर्मूला बन गया। a-1 a² + a + 1, ये तो मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया a³ - b³ = 0। यहां से मेरा आ गया a³ = 1, यहां से आ गया मेरा a³ = 1। अब दूसरी चीज, क्या a³ = 1 है तो a = 1 होगा। यहां से तो देख के लग रहा है हाँ a = 1 होगा, लेकिन जब मैं यहां पर a = 1 लगा रहा हूं तो मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो a³ = 1 के 3 फैक्टर होते हैं। ये 3 फैक्टर क्या क्या होते हैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज है, 11th-12th में जब मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं। हमें बस इतना पता चल रहा है a³ = 1 का एक फैक्टर a = 1 है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन में लगा रहा हूं तो a = 1 नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें एसएससी वाले मास्टर भी गलत कर देंगे क्वेश्चन, मैं सही बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में एसएससी वाले मास्टर ने 10th तक की मैथ्स पढ़ रखी है, ठीक है, तो एसएससी वाले मास्टर भी ये क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो अब क्या करूं मैं, अब कुछ नहीं है, मुझे इसमें से मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसमें से कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से मैंने मॉडिफाई करा, तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें क्या करा, a² a³ कॉमन ले लिया, a³ कॉमन ले लिया पहली दो टर्मों में। पहली दो टर्म अंदर बचा मेरा a² + a और +1, ठीक है, अंदर बचा मेरा a² + a और +1 तो था ही। a² + a की जगह मैं -1 लिख दूं, इसकी जगह -1 है, क्योंकि देखो a² + a ये जाएगा -1, तो a³ की मल्टीप्लाई -1 से होगी, तो ये होगा मेरा -a³ + 1 और a³ की वैल्यू 1 है। यहां से मैं ये नहीं कह सकता कंफर्म कि a की वैल्यू 1 है या नहीं है, वो तो इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि a³ की वैल्यू 1 है। अब a³ की वैल्यू में 1 लगा सकता हूं, तो -1 + 1 = 0। दिस इज द आंसर। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट
बच्चे क्या करेंगे, ए क्यू इजिकल टू 1 को ए इजिकल टू 1 मान के यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 आंसर लगा देंगे, तबकि 3 आंसर क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या है, 0 इज द आंसर, 0 इज द आंसर। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सेम ही पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पे लगभग सेम ही इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादा लोड मत लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है? ये लोड लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? अब देखो, ये देखो सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन है। कैसे प्रोसीड करेंगे, वैसे ही प्रोसीड करेंगे। क्या a-1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि और कोई प्रोसीड करने का तरीका ही नहीं है। दूसरा तरीका है कि, तो पहला तरीका तो यही है कि a जो है मैं कुछ एज्यूम कर लूं। दूसरे लोगों का तरीका ये भी आ सकता है दिमाग में, क्यों ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली जाए, तो -b + -b² - 4ac उधर से भी रायते ही फैलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा सॉल्यूशन ये है, तीसरा सॉल्यूशन नहीं, मतलब तीसरा जो माइंड में आना चाहिए वही आना चाहिए कि a-1 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैंने a-1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा a³ - b³ बन गया। तो a³ - ये तो पहले पिछले वाले ही रिपीट है, तो a³ = 1, ये तो हमने पहले ही निकाल के बैठे थे। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें भाई साहब? अब ये करें, इसमें वही वाला केस है, पुराना वाले। एक a³ = 1 है, a1 नहीं है। सही है, ए यहां से लग रहा होगा a1 नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही a = 1 लगा के, तो a³ तो 1 है। तो क्या करूं मैं, तो मैं ये करता हूं a² + a + 1, a² + 1 की जगह -a लिख सकता हूं। a² + 1 की जगह मैं -a लिख सकता हूं, लिख दो। देखना, a² + 1 की जगह -a, और -a तो पहले ही था, ठीक है? यहां क्या करूं, यहां में a + 1 की जगह -a² ले सकता हूं, तो यहां -a² और -a², कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा -2a, और ये हो गया मेरा -2a²। ठीक है, अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 4a³ a³ की जगह a³ की हमने वैल्यू निकाली रखी है, a³ की वैल्यू हमने 1 निकाल रखी है, 1 यहां लगा देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 4। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को लेकर ज्यादा देखो टेंशन में मत लेना। ये क्वेश्चन ठीक है प्रैक्टिस के लिए, एक वैरायटी के लिए कि ये भी क्वेश्चन देखो सिलेबस में तो है ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। शायद पेपर में आएगा तो 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं करके आएंगे, या यहां तक सोच भी लेंगे तो a = 1 लगा के ये क्वेश्चन गलत कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप उनमें से होगे जो ठीक करेगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। ये टफ पेपर आएगा, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंस का ये। ठीक है, अब क्या करें, चलो देखो, अब हम लोगों ने ये एप्लीकेशंस देख ली, अब हम लोगों को कुछ नए फॉर्मूलेस की एप्लीकेशंस देखनी है। ठीक है, आज के लिए जो था दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है x + 1/x। ये नहीं, ये तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे x + 1/x वाले। a + b², ये फॉर्मूला था। पहले बार हमने देखा a³ + b³ और हमने देखा a³ - b³। a³ + b³ = a + b, a² + b² - ab, और इसे हम लोगों ने मॉडिफाई करके लिखा था। कैसे कि a² + b² को क्या लिखा था, a + b² - 2ab। तो हम लोगों ने वो पढ़ा था। अब हम लोग एक अलग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जिसमें a + b² = a³ + b³ + 3ab और a + b, और दूसरा फॉर्मूला a - b²। a - b³ में सब माइनस चलेगा, a³ - b³ - 3ab और a - b। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले बेस्ड पर हम और क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, इस पे एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो एकदम रटे होने चाहिए, जिसमें बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए।
आप लोगों ने देखे भी होंगे कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, ये वाला क्वेश्चन, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी होती है ना। बहुत लोगों को याद भी होगा k क्यूब माइनस 3k कैसे आता है, कैसे आता है, कुछ नहीं आता है, होल क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो लगाना जरा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a क्या है मेरा x, इसका ही तो क्यूब कर रहा हूं, 3a क्या है x, b है 1/x, 3ab, b मेरा क्या है 1/x, और क्या था फॉर्मूला a प्लस बी, a क्या था, a प्लस बी क्या था x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहां से मेरा ये क्या है, ये मेरा k क्यूब के बराबर है, x प्लस 1/x का होल क्यूब है ना ये यार, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये x प्लस 1/x का होल क्यूब है ना ये मेरा, इसे मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें, तो x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है k। सही है, अब मैं इसे इरेज कर दूं क्या, इसे ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं, फॉर्मूले तो अब आपने देख ही लिए होंगे, चलो इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो x प्लस 1/x था k, तो ये हो गया मेरा k क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, और इससे ही कट गया प्लस 3, a प्लस बी की जगह क्या है k, तो यहां से मेरा आ जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब माइनस 3k। और ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही मतलब ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। याद चीज वो रखनी चाहिए जो एकदम रिपीटेड हो, जो फ्रिक्वेंटली आता है, फ्रिक्वेंटली मेंस में दिख जाएगा, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आंसर क्या निकालोगे, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 52 52। ये क्वेश्चन तो याद होने चाहिए। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 6 क्यूब माइनस 3 इंटू 6, 6 क्यूब 216 माइनस 18, 216 माइनस 18 198। ठीक है, तो ये चीजें हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना इसमें क्या सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक कहां होती है, सिली मिस्टेक यहां होती है जब क्या दिया हो, सिली मिस्टेक वाला पॉइंट मैं तुम बता देता हूं, जब क्या दिया हो, जब x प्लस 1/2x दिया हो। ठीक है, यहां दोनों का कोफिशिएंट सेम था, यहां ये भी x है और ये भी x है, इसलिए मेरा 3ab जब मैंने किया तो ये दोनों कट गए, तो ये 3 बचा, और ये था मेरा k, ये क्वेश्चन में k दिया था, तभी मेरा -3k आया, तभी तो मेरा -3k आया। लेकिन अगर मेरा x यहां पर x हो, यहां पर कुछ अलग हो, मतलब कि मेरा x प्लस 1/x ना देकर x प्लस 1/2x इज इक्वल टू k दिया हो, और मुझसे पूछा हो देन फाइंड x क्यूब प्लस इसका क्यूब 8x क्यूब, अब मेरी इसकी वैल्यू पूछी हो, तो मैं k क्यूब माइनस 3k नहीं लगा दूंगा, ये सिली मिस्टेक वाली चीज है। k क्यूब माइनस 3k, ये 3 कब आया, जब ये दोनों कट गए, अब ये दोनों नहीं कटेंगे, अब a कितना है मेरा x है, b कितना है मेरा 1/2x है, तो x अपॉन 1/2x, एक्सेस कटेगा तो यहां 3/2 आएगा, तो यहां 3/2 आ जाएगा, k क्यूब माइनस 3/2 इंटू k। समझ में आ रहा है ना, इसके क्वेश्चन हम करेंगे, अभी इतनी टेंशन मत लो, अभी इतनी टेंशन, बस मैं एक बता रहा हूं कि जब ये हो जाएगी चीजें तो फिर ये वाली टर्म चेंज हो जाएगी। ये केवल तभी 3k आ रहा है जब x और x है, जब x और 2x होगा तो हमारा 3k नहीं आएगा, हमारा 3a भी चेंज हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक चीज। अच्छा, अब अगला वाली चीज मैं बताता हूं तुम्हें, कौन सी वाली, अगला ये है कि अगर x माइनस 1/x के दिया हो और मुझसे पूछा हो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आएगा, याद होगा तुम्हें, याद होगा, और इसे याद करना भी चाहिए कि क्यूब प्लस 3k आता है, आता है नहीं आता है, कैसे आता है, कैसे आता है, इसका क्यूब करने के बाद दोनों तरफ क्यूब कर दिया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, कैसे करो, x माइनस 1/x का होल क्यूब
इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, -3 ए क्या है एक्स, बी क्या है 1/x, ए माइनस बी एक्स माइनस 1/x, ठीक है। अब x माइनस 1/x की जगह मैं k रख सकता हूं, तो k क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और ये से ये कट गया, इस x से इस x को काट दिया मैंने, ठीक है, -3 और x माइनस 1/x की जगह ये क्या है मेरा, ये मेरा k है, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने k, ठीक है। तो यहां से मेरा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या आएगा, k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब प्लस 3k। दोबारा देखने वाली बात, दोबारा ध्यान रखने वाली बात, ये 3k तब आया है जब ये x और x कटा है। अगर यहां पर x माइनस 1/2x दिया होता या x माइनस 1/4x दिया होता तो मेरा क्या आता, तो मेरा 3x इंटू 1/4x या 1/2x आता, तो मेरी टर्म 3k नहीं आती, जो 3ab है। बेसिकली ये क्या है, ये जो 3 तुम्हें दिख रहा है, ये जो 3 तुम्हें दिख रहा है, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली 3ab है जो तुम्हारे फॉर्मूले में। इसमें a क्या था x और b क्या था 1/x, इसमें a क्या था x और b क्या था 1/x, तब ये ab वाली टर्म कैंसिल हो गई। लेकिन अगर मेरा ये x और 1/x नहीं होता, कुछ और होता, तो वो वाली टर्म आ जाती। तो ये हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें होती है स्लिम मिस्टेक। चलो अब हम करते हैं अब क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। पता ही होगा क्या, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब मतलब 3 क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 9, आंसर इज 18। एक बार और बताऊं क्या, चलो जो लोग पहली बार पढ़ रहे उनके लिए एक बार और बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं आखिरी 18 आया कैसे। इसमें कर दिया दोनों तरफ होल क्यूब कर दिया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, ठीक है। ये था क्या, बेसिकली x प्लस 1/x होल क्यूब का ही तो फॉर्मूला लगाया है ना मैंने, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, ठीक है। अब ये टर्म क्या हो गई, कट गई, ठीक है, और x प्लस 1/x क्या दिया है, 3 दिया है, ये क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, तो ये 27 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। आंसर इज 18, ठीक है, आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्ट होगा। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया है, अब मुझसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकलवाया है, तो क्या होता है, तो तुम्हें पता ही है k क्यूब प्लस 3k होता है। ये क्यों लिख पाया मैं, क्योंकि ये इन दोनों, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। अगर ये x होता, ये 2x होता, तो यहां पे मैंने बताया था यहां पे मेरा 3ab होता, यहां मेरा क्या होता 3ab होता है, ठीक है। तो अगर ये x होता, ये 1/2x होता, तो ये 3/2 हो जाता। फॉर्मूला आगे देखना, फॉर्मूला आगे तुम पूरा देखोगे तो यहाँ पे ये 3ab वाली टर्म है जो मुझे डायरेक्ट इस केस में याद है, ठीक है, जो मुझे इस केस में याद है। तो इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, k क्यूब प्लस 3k, आंसर इज 76। डायरेक्ट लिखेंगे एग्जाम में 76, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी मैथ्स को स्ट्रांग बनाते रहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसी चीजों पर बेस्ड है। पॉज करिए वीडियो और देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। पॉज करने के बाद अब हम देखते हैं, इसमें देखो कैसे प्रोसीड किया जाए। x5 कैसे आए, देखना है x5 कैसे आएगा। मुझे x क्यूब निकालना आता है, मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना आता है। पिछले लेक्चर में मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना सीखा था, तो जाहिर सी बात है यहां से मुझे क्या निकालना आता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना आता है, जो कि मेरा क्या आता है k क्यूब माइनस 3k, मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब यहां से कितना आ गया मेरा
125 माइनस 15 110। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना आता है। वो क्या हो जाता है, के स्क्वायर -2, है ना। कल जिसे दिक्कत आ रही है इस स्टेप में वो कल वाला लेक्चर देखे कि ये कैसे इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये -2 उधर हो जाता है, तो कल वाले लेक्चर में आपको ये क्लियर होगा। अब देखो, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे कर दूं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते ही मुझे x5 मिलेगा और 1/x5 मिलेगा, और कुछ टर्म और मिलेंगी, 2 टर्म और मिलेंगी। वो क्या मिलेगी देखते हैं। पहले तो ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे x5 प्लस 1/x5 तो मिल जाएगा। कैसे, पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, देखो अब इसकी टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। चलो मैं लिख दे रहा हूं तुम लोगों के लिए। मुझे क्या मल्टीप्लाई करनी है, मुझे करनी है x³ प्लस 1/x³ मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, 110 इंटू 23 इज इक्वल टू 1110 इंटू 23। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं जरा, मल्टीप्लाई ध्यान से। इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। x³ इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ, x³ प्लस 1/x², प्लस नहीं, x³ इंटू 1/x², x। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1/x आएगा, नहीं आएगा। और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 1/x5 आएगा। ठीक है, मुझे x5 प्लस 1/x5 निकालना है, क्वेश्चन में ये दिया है ना। तो x5 प्लस 1/x5 प्लस x प्लस 1/x, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, इज इक्वल टू कितना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है वो 110 इंटू 23 था, 110 इंटू 23। अब देखो निकल के आ गया मेरा x5 प्लस 1/x5 इज इक्वल टू 23 की मल्टीप्लाई करूंगा, और ये x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5, इसकी वैल्यू 5 है, जो कि इधर जाके माइनस हो जाएगी, पहले इसकी मल्टीप्लाई करें। मैंने कहा था 30 तक की टेबल याद करना है, 23 0 23 एकम 23, इसमें तुम याद ही करने की जरूरत ही नहीं थी। -5 माइनस x प्लस 1/x -5, आंसर कितना आ गया, 2525 इज द आंसर। जब भी मुझे x प्लस 1/x से x5 प्लस 1/x5 चाहिए तो ध्यान रखना, मुझे पहले तो x² प्लस 1/x² निकालना है, जो कि कितना आ गया, 5² माइनस 2 23। फिर मुझे x³ प्लस 1/x³ निकालना है, जो कि कितना आ गया, 5³ माइनस 3 इंटू 5 मतलब 110, और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। जब इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी तो एक तो x5 प्लस 1/x5 की टर्म आएगी, प्लस x प्लस 1/x की टर्म भी आएगी। जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैं x प्लस 1/x जो पेपर में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, वो मैं माइनस कर दूंगा। टीचर इसे रटवा देते हैं। टीचर क्या कहते हैं, ऐसा करो, टीचर कहते हैं पहले x² प्लस 1/x² निकालो, जो कि तुम्हारा 5² माइनस 2 आएगा 23। फिर कहते हैं x³ प्लस 1/x³ निकालो, जो कि k³ माइनस 3k मतलब कि 5³ माइनस 15 इज इक्वल टू 110 आएगा। फिर कहते हैं जो वैल्यू है वही माइनस कर दो, यही इसका आंसर आएगा। लेकिन रटना नहीं है। अगर ऐसी चीजें रटने लगे तो हल्का सा भी चेंज क्वेश्चन में आएगा ना, हल्का सा भी क्वेश्चन में चेंज आएगा तो आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे सीधे। इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो कि इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। हाँ, x के प्लस 1/x की पता होना चाहिए, k³ माइनस 3k। हाँ, x² प्लस 1/x² पता होना चाहिए, k² माइनस 2। लेकिन x5 प्लस 1/x5 में आपको पूरा प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो इन चीजों को रटने से बचें। रटना है जीएस रटे, रटना है इंग्लिश की वोकैब रटे, सिनोनिम्स रटे, एंटोनिम्स रटे। ये इन चीजों का रटने का नंबर बहुत देर में आता है। जब आप बाकी जीएस रट चुके हैं, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आप इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब कर चुके हैं ना, तब, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन करी है,
मैंने 3 बार सिलेक्शन लिया है तो मुझे पता है किसका वेटेज कितना है, किसको रटने से ज्यादा फायदा है। मैं पॉलिटिकल साइंस के आर्टिकल्स याद करूं कि मैं x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू याद करूं कि इसका क्यूब निकाल के इसका स्क्वायर निकाल के फिर मैं माइनस x प्लस 1/x कर दूं, भाई इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो इसलिए हमें हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पता होना चाहिए कि किसको याद करने में कितना फायदा है, सीधी सी बात, नो बकवास। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए जैसे पिछला किया था ना, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखो वही चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो। देखो बीच में माइनस है, माइनस के लिए मुझे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो x5 आई, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी x5 आई और इसकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस 1/x5 आ गई। चाहे ये माइनस वाला निकाल लो, ये प्लस वाला निकाल लो, ठीक है, चाहे ये प्लस वाला निकाल लो, ये माइनस वाला निकाल लो। चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, करना जरा मल्टीप्लाई। पहले तो निकाल लिया तुमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ गया, पहले मल्टीप्लाई कर ली। देखो इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x5 माइनस 1/x प्लस x माइनस 1/x5, ठीक है। देखो जो चाहिए था वो है x5 माइनस 1/x5 और प्लस x माइनस 1/x पेपर में दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, निकालना चला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कल पेपर में बताई थी 27, कल मैंने बताया था 27, कैसे कि स्क्वायर प्लस 2, जब मैंने इसका होल स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab माइनस 2, जो कि उसमें प्लस 2 हो जाएगा उधर जाके, तो 27 इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जो अभी पीछे बताया है, के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब कितना है 5, 5 का क्यूब 125 प्लस 15 140, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चनों में इसकी वैल्यू निकालने सिखाई है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला से बताया ना, रटना है। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू k देन x क्यूब माइनस 1/x इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 3k, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने बताया है 27 तक की टेबल याद करना, 27 तक की नहीं 30 तक की टेबल याद करना। 27 की टेबल लगाओ 0, 27 चौका 108, हासिल लगा 10, 27 से कम 27 और 10 37, ठीक है। अब ये x माइनस 1/x वाली जो टर्म है ये इधर जाएगी -5, मतलब कि 3775 इज द आंसर किसका, x5 माइनस 1/x5 होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना टेबल की इंपॉर्टेंस, टेबल की इंपॉर्टेंस से ये मल्टीप्लाई कितनी जल्दी हो गई। इसलिए 30 तक की टेबल याद करनी है, 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं, 20 तक के क्यूब्स याद करने हैं। ये एसएससी के लिए ये देखो टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स ना केवल आपके मैथ्स में काम आएंगे, ये आपकी रीजनिंग में भी काम आएंगे। रीजनिंग में नंबर सीरीज आती है, रीजनिंग में ये वाला बॉक्स वाला क्वेश्चन आता है जिसमें बॉक्स दिए होते हैं, आपको सीक्वेंस मल्टीप्लाई करके देखना होता है, ये नंबर इन दोनों की, ये इन दोनों। और आपको स्क्वायर क्यूब्स आएंगे, आपको टेबल्स आएंगी, तो आप इसमें नंबर ऑफ द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ज्यादा से ज्यादा कम समय में लगा लेंगे। पॉइंट इज दिस, तो ये ना केवल आपको टेबल स्क्वायर्स ना आपको केवल रीजनिंग में 2-4 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकती है, मैथ में दिलाएंगी, ठीक है। तो ये इनका इंपॉर्टेंस है, ये कोई मास्टर नहीं बताएगा। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन को आगे करते हैं। ये कल की क्लास ध्यान आएगी, मैं यहां से x माइनस 1/x निकाल लूं, मैं यहां से x माइनस 1/x निकाल लूं तो मेरा x क्यूब माइनस 1/x³ आ जाएगा। सिंपल है, k क्यूब प्लस 3k। तो कल हम लोगों ने यहां से x माइनस 1/x निकालना सीखा था, सही है। कल की क्लास में हमने क्लास 1 अलजेब्रा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी चेकआउट करें, जिसे दिक्कत आ रही है उसे दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या करें, पहले +2 दोनों तरफ करते हैं, पहले +2 दोनों तरफ करते हैं, तो यहां से मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x² निकल आता है, जो कि मेरा 18 आ जाएगा इसका रूट। फिर मैंने -2 किया तो मेरा x माइनस 1/x आ जाएगा, जो कि मेरा 4 है। अब
एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है तो क्या आ जाएगा, के क्यूब प्लस 3k या माइनस 3k, के क्यूब प्लस 3k 4 है, के क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 चौको 16 चौको 64 और प्लस 12 76 इज द आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में करते हैं, लेक्चर बड़ा हो रहा है। ठीक है, चलो सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, बड़ी जल्दी जल्दी करेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी। पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, जो कि प्लस टू करा 7। अब फिर x प्लस 1/x निकालना है, प्लस टू करा 3। अब के क्यूब माइनस 3k निकालना है, आंसर इज 18। इतनी जल्दी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा ये केवल इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, छोटी छोटी डेट जो कि आती ही आती है, 47, 322, ये तो सीधे 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 मन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 7, एक्स प्लस 1/x 3, एक्स की प्लस 1/x 3 की माइनस 18, बस इतना ही करना है। ये आएगा कैसे, बार बार करके ये आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, x प्लस 1/x दे रखा है। अच्छी बात है, ये निकालना है। पॉज करके अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, मैं बताता हूं कैसे करें भाई। सबको डिवाइड कर दें, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें, इसे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें इंडिविजुअल, इसे क्योंकि प्लस में है ना, डिवाइड करना x6/x क्यूब बचा, x4/x क्यूब x बचा, x² क्यूब 1/x बचा, प्लस 1/x क्यूब बचा। अब तो आपको पता ही है, ये x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी है, 4, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू मुझे निकालनी आती है क्या, के क्यूब माइनस 3k, 4 क्यूब माइनस 12, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 12 52, आंसर इज 56। ठीक है, जितने क्वेश्चन कराना हो उसका नोट्स बना लेना, कॉपी पे कर लेना, पेपर तक वो 3 से 4 बार करने हैं। चाहे आप CGL 2024 दे रहे हो, या CGL 2025 दे रहे हो, या CHSL दे रहे हो, या CPO दे रहे हो, या CGL 2023 का मीन्स दे रहे हो, क्वेश्चंस यही रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन, ये साइज CGL मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, हम करने की कोशिश करते हैं। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कभी कभी हमें x प्लस 1/x, जैसे मैं देता हूं x प्लस 1/x 3 दिया, इसे हमें x से मल्टीप्लाई करके दे देता है, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3x दे देता है कि नहीं दे देता है, वही दिया हुआ है। मतलब हम पूरे को x से डिवाइड करें, एग्जामिनर ने बस कंफ्यूज करने के लिए हमें क्वालिटी क्वेश्चन बना के दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को देख के अपनी क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ये बेसिकली जब तुम पूरी क्वेश्चन को x से डिवाइड करोगे तो ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया है, इसे x से डिवाइड किया, इसे x से डिवाइड किया, इसे x से डिवाइड किया, कोई इक्वेशन में अंतर पड़ा? जो मैंने लेफ्ट हैंड इक्वेशन में ऑपरेशन किया वही मैंने ऑपरेशन राइट हैंड इक्वेशन में किया। मैं x से डिवाइड इधर कर दिया, इधर कर दिया, तो मेरा ये आया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो हमें निकालना है, उसमें एग्जामिनर ने निकालने वाली चीज में भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है। अरे ये तो हमें निकालने की आदत ही नहीं है, हम तो ये x² प्लस 1/x² निकालना चाहते हैं, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना जानते हैं। ये क्या आ गया, मैंने कि ऐसा करो, न्यूमरेटर को x² से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी x² से डिवाइड कर दो। देखो डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करेंगे तो ये x² बचेगा, ये 1/x² बचेगा। ठीक है, न्यूमरेटर को x² से डिवाइड करेंगे तो ये x² बचा, ये 3/x बचा, ये 5 बचा। किससे डिवाइड किया, x² से डिवाइड किया ना यार, x² डिवाइड किया तो ये 3x बचेगा ना। दोबारा करते हैं, x² से डिवाइड किया, अरे हे ये मैंने क्या कर दिया था, वो जो एक सेकंड दोबारा से करते हैं पूरे क्वेश्चन को। इसे x से डिवाइड किया, इसे x से डिवाइड किया तो मेरा क्या आया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, ये आया। अब मैंने कहा इसमें तुम x² से डिवाइड करो, x² डिवाइड करो तो ये x² बचा, ये 3x बचा, ये 5 बचा, ये 3/x बचा, ये 1/x² बचा। कोई दिक्कत? और नीचे भी डिवाइड कर दिया, x² प्लस 1/x²। अब देखो हर चीज मुझे निकालनी आती है, हर चीज मुझे निकालनी आती है। अब तुम कहोगे
कि सर आपको तो याद है ये क्वेश्चन, कि आपको तो याद है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, हम कैसे, हम बच्चे, मासूम बच्चे कैसे सोचें, हमें कैसे पेपर में पता चलेगा। इसका सीधा जवाब मेरे पास है कि एग्जाम समय में सोचने के लिए समय नहीं होता है। तो अभी सोच लो, जितना अभी रूम में बैठ के सोच लोगे, एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम पेपर में बैठ के आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। सीधी सीधी बात है, आपने क्वेश्चन देखा और आपको अपना दिमाग चलाने की कोशिश, आपको अपने दिमाग चलाने की जरूरत पड़ रही है पेपर में कि ये क्वेश्चन मैं कैसे करूं, कैसे सॉल्व करूं। इसका मतलब आपने घर में बैठ के नहीं सोचा, आपने घर में बैठ के तैयारी नहीं करी। तो इसलिए अभी कर लो, अभी सोच लो, जितना सोचना है। एग्जाम में आएगा, एग्जाम में नहीं सोचना, ठीक है। अभी इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, 4 बार पेपर में करके चले जाओगे, क्या एग्जाम में सोचने को पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यही आंसर है इसका, बार बार करने हैं। मैंने कहा ये इंटेलिजेंट लोगों का पेपर ही नहीं है, ये पेपर है जो हार्ड वर्किंग है उनके लिए, ये पेपर है जो कि बार बार सेम चीज को प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, ठीक है। अब आता है मुझे निकालना एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। बताओ जल्दी जल्दी यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 23। 23 लिख दूं? लिख दे रहा। प्लस 3, अब देखो इसमें 3x प्लस 3/x, मतलब 3 कॉमन लिए, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x के अंदर का है 5, प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 23, 5 स्क्वायर माइनस 2। ये आंसर आ गया। सॉल्व कर लेना। 23 प्लस 15 38 प्लस 5 43, 43 अपॉन 23। देख लेते हैं जरा एक बार, कोई कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो गई इसमें, चेक कर लेना। वैसे कॉन्सेप्ट यही है, वैसे होगी नहीं गलत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन कैसे करें, ये क्वेश्चन कैसे करें। 64x क्यूब दे रखा है जो कि 4x का होल क्यूब होता है, ठीक है। ये नीचे भी 4x का होल क्यूब होता है, तो मतलब मुझे ये 4x ऊपर बनाना है, मुझे ये 4x ऊपर बनाना है। तो मैं पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? कर देता हूं। पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 4x बन जाएगा, नीचे 1/4x मिल जाएगा, इक्वल टू 4 बन जाएगा। चलो बेटा 4x प्लस 1/4x, 4 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में, ठीक है। अब दोनों के दोनों कोफिशिएंट मेरे, ये भी 4x है, ये भी 4x है, मतलब 3ab वाली टर्म है वो कट जाएगी, मतलब कि वही वाला कॉन्सेप्ट, के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब माइनस 3k, मतलब आंसर इज 52। 4 का क्यूब 64 माइनस 4 इंटू 3 12, 52, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो कोफिशिएंट्स अलग अलग है। अब इसमें तुमने अगर पहले, तो तुम क्या करोगे, पहले देखो, पहले देखते ही तुम्हें देखना चाहिए ये 2x का क्यूब है, तो यहां मुझे 2x चाहिए, तो यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x आ जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखते ही इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करा, अब क्या मैं के क्यूब माइनस 3k लगा दूं? नहीं, के क्यूब माइनस 3k लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो है वो अलग अलग है। तो क्या लगाना है, तो देखो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो एक बार लगा के देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि के क्यूब माइनस 3k मतलब 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 से आंसर गलत आएगा। कैसे लगाना, जरा दोनों तरफ क्यूब करो, दोनों तरफ क्यूब करे तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। समझ में आया ना। अगर दोनों सेम होते ही है तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए कैंसिल नहीं होगी। a प्लस बी की वैल्यू दे रखी 2 इज इक्वल टू 8। इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वो निकालना था, इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 12, आंसर इज -4, ठीक है। आंसर इज -4। आया समझ में, आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 24 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 की वैल्यू दे रखी है 7।
और मुझे निकालना है x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36। अच्छा, इसे कैसे करूं मैं? इससे ऐसे करो, पहले x की पावर 12 से डिवाइड कर दो अलग अलग। ठीक है, x की पावर 12 से डिवाइड करा तो ये मेरा है x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 इज इक्वल टू 7। ये दिया हुआ है मेरा। ठीक है, x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 की वैल्यू 7 दी है और मुझे निकालनी है x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36। अब देखो x की पावर 12 का क्यूब भी तो ये दे रखा है, x की पावर 12 का क्यूब ही तो दे रखा है, x की पावर 36। देखो, जो अगर मैं कहूं x की पावर a की पावर b, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब x की पावर a भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मतलब कि 2 की पावर 3 की पावर 4 पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 की पावर 12 हो जाता है। तो मैं कहूं x की पावर 12 की पावर 3, तो ये x की पावर 36 हो जाती है, मतलब ये इसका क्यूब दे रखा है। मतलब कि सीधे सीधा, मतलब ये क्यूब का क्वेश्चन है। अगर मैंने दूसरी तरह से, अगर आप समझो कि मैंने x की पावर 12 को y एज्यूम कर लिया, लेट दिस इज y, लेट दिस इज y, तो मुझे y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 7 दिया है। ठीक है, अब x की पावर 12 y है, तो x की पावर 36 क्या हो गया? y क्यूब। मतलब मुझे निकालना क्या है? y क्यूब प्लस 1 अपॉन y क्यूब। ठीक है, तो क्या हो गया बेसिकली? k क्यूब माइनस 3k, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 343 माइनस 21, आंसर इज 300, आंसर इज 322। ठीक है, आंसर इज 322। समझ में आया? कुछ नहीं था, बस एग्जामिनर ने आपको गुमराह करने के लिए ऐसा कुछ दे दिया जो कि आपको लगा ये तो मैंने करा ही नहीं, लेकिन जैसे ही आपने देखा ये तो 12 की पावर 3 लिखा हुआ है, वैसे ही आपको दिख जाएगा और आपको लगेगा ये तो पहली वाला क्वेश्चन है जो मैंने किया है। चलो, सेम सेम क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करो। हुआ? कुछ समझ में आया कैसे करना है? इसमें भी देखो वही है जैसे हमने पहले किया था, कुछ है थोड़ा। x की पावर 22 को डिवाइड मारो जरा, x की पावर 42 अपॉन x की पावर 22, तो ये बचा मेरा x की पावर 22। तुम्हें पता है अगर पावर डिवाइड होती है, जैसे कि अगर बेस सेम है, x की पावर a अपॉन x की पावर b क्या होता है? x की पावर a माइनस b, एकदम बेसिक चीज है। मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस हो जाती हैं। ठीक है, चलो ये हुआ x की पावर 22, जब डिवाइड किया तो 44 माइनस 22 प्लस 1 अपॉन x की पावर 22। ठीक है, इसे मैंने अलग अलग कर दिया, इज इक्वल टू 5। निकालना क्या है? 66, मतलब इसका क्यूब निकालना है। तो मैं x की पावर, तुम्हें ज्यादा समझ में आए, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, x की पावर 22 को मैं y मान लूं, लेट x की पावर 22 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसे मैंने y मान लिया, तो मुझे दिया क्या है? y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 5 दिया है। और निकालना क्या है मुझे? निकालना है मुझे y क्यूब, क्योंकि y ये है x की पावर y, तो x की पावर 66 क्या हो गया? y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब, ये मुझे निकालना है। अब तुम्हें पता है कि y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब के लिए मुझे y माइनस 1 अपॉन y पता होना चाहिए। हमने सीखा है कि अगर y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू k होता है, तो y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब k क्यूब प्लस 3k होता है। ठीक है, k क्यूब प्लस 3k होता है। तो यहां से हम लोगों ने कल की क्लास में y माइनस 1 अपॉन y निकालना सीखा था। कैसे सीखा था? दोबारा रिवीजन करते हैं। पहले इसका स्क्वायर निकाल लिया, पहले मैंने y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर निकाल लिया, जो कि दिस स्क्वायर माइनस 223 हो गया। अब मुझे y माइनस 1 अपॉन y निकालने के लिए दोनों तरफ माइनस 2 करा, तो ये y माइनस 1 अपॉन y का होल स्क्वायर हो गया। तो मतलब y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू रूट 21 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू रूट 21 हो गया। तो y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? तो y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब कितना हो गया? k क्यूब प्लस 3k होता है ना, k कितना है? रूट 21, रूट 21 का क्यूब। अब देखो इसमें भी कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, रूट 21 का क्यूब
मतलब √21 की 3 बार मल्टीप्लाई, √21 इंटू √21 इंटू √21, √21 की √21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही आएगा, एक √21 और है, प्लस 3 के 3 इंटू √21, तो आंसर इज 24 √21। ठीक है, आंसर इज 24 √21। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। दो कॉन्सेप्ट लगे। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में, डिफिकल्ट तो क्या ही बनता है पेपर में, जिसमें दो कॉन्सेप्ट लग जाए या पेपर में 3 कॉन्सेप्ट लग जाए तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कह देते हैं हम। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग गए हैं तो इसलिए ये डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कैसे किया जाए भाई, अगले क्वेश्चन में दिया है x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -1 और x³ इंटू x³ माइनस 18 की वैल्यू निकालनी है। जाहिर से दिख रहा है इसका क्यूब है। कैसे आए दिमाग में, यही आया यार इसका क्यूब दे रखा है तो क्यों ना मैं क्यूब करके देख लूं। तो जरा करना है इसका क्यूब दोनों तरफ, x का क्यूब करा तो x³ मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3 का होल क्यूब। चलो एक स्टेप में लिख ही देता हूं, तुम लोग भी क्या याद करोगे। -1 का क्यूब -1, दोनों तरफ क्यूब किया है ना, तो -1 का क्यूब भी तो -1 आएगा। अगला स्टेप करते थे ना 10th क्लास में, स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग। देखो स्टेप मार्किंग में तुमने गलत कर दिया, देखो ये क्यूब था, तुमने स्क्वायर लिख दिया, नंबर कट जाएगा। चलो करो a माइनस बी का होल क्यूब, a³ माइनस b³ -3ab -3 इंटू एक्स इंटू 3। ठीक है, -3ab a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू -1। सारी वैल्यू दी है हमें, क्या दी है हमें, x माइनस, देखो अब देखो x -3 की जगह, x -3 की जगह मैं -1/x लगा दूं। x -3 की जगह देखो x -3 -1/x, ये x नीचे चला जाएगा, तो x -3 की जगह -1/x लगा दूं तो तुम्हें देखो कुछ जो निकालना है वही आ जाएगा। -9x अपॉन x -3 की जगह क्या लगा दिया मैंने, -1/x है, तो ये -1/x है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये सिली मिस्टेक का एक वो है, पेपर में आएगा तो सिली मिस्टेक होने का रिस्क है। ये ठीक है, x³ इंटू, अब देखो x से x कटा, 27 में से 9 घटा 18 बचा, जो निकालना था वही आ गया क्या नहीं आ गया, जो निकालना था वही आ गया क्या नहीं आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1, यही तो निकालना था हमें, तो आंसर कितना आ गया, -1। देखो सिली मिस्टेक यही होती है, यहां तुम x -3 की जगह पेपर में जल्दी जल्दी -1/x ना लिख के 1/x लिख देते हो, फिर यहां आके अटक जाते हो। तो इसलिए अभी सिली मिस्टेक से बचो। कहां सिली मिस्टेक वाले एरियाज होते हैं ना, वो जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना तो वहां डिकोड करो, अरे ये जगह मेरी सिली मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, तो तुम्हें पहले से ही हर चीज को रूल आउट कर दो। जैसे मॉक टेस्ट करो, प्रीवियस क्वेश्चन करो, या जो करा रहा हूं मैं कराऊं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखो, उस पॉइंट में फिगर आउट करो, ये पॉइंट है सिली मिस्टेक वाला। अगर घर में बैठ के ये चीज करोगे तो फिर एग्जाम में एकदम ध्यान रहेगा और वहां पे एकदम तुम सतर्क हो जाओगे, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो मुझे x+3 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं मान लेता हूं x+3 को y, थोड़ी देर के लिए मैं x+3 को y मान लेता हूं। जैसे ही मैंने x+3 को y माना, वैसे ही मुझे y³ + 1/y³ निकालना है। ठीक है, y³ + 1/y³ निकालना है। ये अब मेरा कुछ दिखाया सा हो गया। ठीक है, दिखाया सा हो गया, तो मैंने x+3 को y मान लिया, तो x की जगह y -3 इसमें रख दूं। अब देखो x की जगह मैंने रख दिया y -3 का होल स्क्वायर, और x की जगह लिख दिया मैंने y -3 = 5। कुछ गलत किया क्या मैंने, कुछ गलत नहीं किया।
ऐसी जगह रख दिया ये। अब इसे जरा ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, जरा करना, वाई स्क्वायर माइनस 5y, 9 में से 3 गया 6, 5 इधर आया, बचा 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूं, अब ये तो क्वेश्चन तुम्हारा करा हुआ है, यहां से यहां करने में ये हम लोगों ने पहले ही आज की सेशन में करा है। कैसे करते हैं, पहले इसे y से डिवाइड कर दो, y से डिवाइड कर दिया तो y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5 आया, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5 आया। ठीक है, y से डिवाइड किया, ये y बचा, ये माइनस 5 बचा, ये प्लस 1/y बचा, माइनस 5 उधर गया तो y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5 आया। तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब कितना हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k, k मेरा 5 है तो 5 क्यूब माइनस 3k, माइनस 3 इंटू 5, तो आंसर इज 110। ठीक है, तो ये आज का आखिरी सवाल था। कल एक नए लेक्चर की तरफ हम लोग मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक करेंगे। और पढ़ते रहिए, इस इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए और अगले वाले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।